अब देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 10 ऑफ वैंड, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड, बॉटम में द मैजिशियन। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम से परेशान हो, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस है आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं जिसको आप खुश करते 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 अपने आप को होपलेस कर चुके हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनसे इमोशनली तौर पर डील करो या प्रैक्टिकल तौर पर। ठीक है, आप चाह रहे हो कि सारे लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, ब्लॉक कर दो, किसी से मिलना जुलना अब आपको अच्छा नहीं लगता, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कभी कभी कोशिश करते हो अपने आप को भटकाने के लिए ताकि आप लोगों से ज़्यादा ना मिलो। आप सोच रहे हो कि मैं अगर थोड़ा धार्मिक चीज़ें करूं तो थोड़ा मुझे पीस मिले या शांति मिले, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को लोगों की भीड़ से या हो सकता है लंबा चौड़ा परिवार और रिश्तेदार उन चीज़ों से अलग होने का प्रयास करते हो। अलग का मतलब है ज़्यादा मिलना जुलना अब नहीं चाहते। ठीक है, द मैजिशियन को देखकर आपको लग रहा होगा कि इनमें क्वालिटी है, स्कॉर्पियो आप में क्वालिटी है कि सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकती हो, लेकिन ज़बरदस्ती आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, इतने लोगों को खुश करने वाली चीज़ें फरमाइश नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, 6 ऑफ कप को देख के लग रहा होगा कि बहुत फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फैमिली के अंदर के लोग हैं उनको खुश करने की बात चल रही है, वो आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप शो ऑफ ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, आपके शो ऑफ करने की वजह से ही ऐसी चीज़ें आपके सामने में आ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, या ऐसे लोग आपके आसपास दिखाई देते होंगे, ताकि आपके अंदर की जो शो ऑफ करने की क्वालिटी है वो एक निगेटिविटी दिखाती है कि आप अपनी चीज़ों को दिखाते बहुत हैं। ठीक है, मतलब अपनी चीज़ों पर आपको अहंकार बहुत है, अपने पोजीशन का हो, अपने फैमिली का हो या ऐशो आराम का हो, उसको आप दिखाते बहुत हो। उसी चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही है। अब आपको पता चल रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाती हूँ या कर जाता हूँ, इसलिए ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप चीज़ें ब्लॉक भी करते हो तो भी आपको नुकसान है। ठीक है, अगर बिगड़ने को है तो दोनों चीज़ें बिगड़ेगी, क्योंकि सारे लोग आपके अपने हैं। ठीक है, उन लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। कल को इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है, फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इसीलिए आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं इन चीज़ों को बैलेंस करूं, कैसे इस बोझ को, आप बोझ समझ रहे हो ना, आपको नींद नहीं आती, लेट नाइट तक जागते हो, सोचते हो किस तरह से मैं चीज़ें बैलेंस कर लूँ, क्या करूँ, ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाऊं। हो सकता है इन चीज़ों को लेकर आपकी मैरिज लाइफ या फैमिली लाइफ भी टूटने के कंडीशन में आ जाती है कई बार। ठीक है, फैमिली के बीच में या फिर दोनों के बीच में, जो भी मेल फीमेल जो भी होंगे पार्टनर, मैरिड कपल, उनमें झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती होगी। हो सकता है कि फीमेल देख रही होंगी तो उनके मतलब पार्टनर की फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आती होगी, या मेल देख रहे होंगे तो फीमेल के पार्टनर की वजह से ऐसी चीज़ें होती होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड कराई गई है ताकि आप बैलेंस्ड होकर अपने काम की, अपने पोजीशन की सही तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, आप में एक निगेटिविटी है कि आप
अपनी चीज़ों का सदुपयोग नहीं करते हो, दुरुपयोग करते हो, उसके लिए ही आपने अपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को, इतने कैरेक्टर को इनवाइट किया। इनवाइट इन द सेंस कि आपने बैड कर्मा क्रिएट किया। ये सारे लोग आपको ट्रिगर करने आए हैं, आपको आपका असली रूप दिखाने आए हैं कि आप इतने सुपीरियर हो, फिर इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, फिर आप उसको सुलझाओ, समझाओ, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कायरता की तरफ पीछे हटने का प्रयास कर रहे हो, जिम्मेदारियों से हटने का प्रयास कर रहे हो। आपकी टेस्ट हो रही है कि अगर आप खुद को इतना अच्छा दिखा रहे हो तो क्या ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हो। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो आप बाहर से दिखा रहे हो, आप किसी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। बाहरी तौर से आप दिख रहे हो सभी को कि आप सबसे बेहतर हो। सिंसियरी अवेयरनेस, देखिए आप रियलिटी में जो हो वैसे लोगों को अवेयर करो कि आप हो क्या चीज़, ठीक है। खुद के लिए भी अवेयर हो जाए कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, ऐसी चीज़ें मत करो जो खुद के लिए भी हार्म पहुंचाए या फिर लोगों के लिए, ठीक है। इंट्यूशन इनसाइट, अब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आई हैं, वो आपने क्रिएट किया है, आपके बिहेवियर, आपके बर्ताव की वजह से इतनी सारी चीज़ें आई हैं। पुरानी चीज़ें इसलिए भी आई है, पुरानी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ कप है ना। हो सकता है इन लोगों से आपने पास्ट में कुछ लिया हो और इस वक्त आपके प्रेजेंट में आपके पास सारी चीज़ें हैं, वो आपको रिटर्न करनी चाहिए, इसलिए आपको प्रेजेंट में दी गई है ताकि आप पास्ट की ली हुई चीज़ों को आप रिटर्न कर सके। लेकिन अब आप रिटर्न करने के मूड में नहीं हो, आप सारी चीज़ें ब्लॉक्ड कर रहे हो। जहाँ आपको रिटर्न करनी चाहिए उन लोगों से आप दूरियां बना रहे हो ताकि आपको कोई भी चीज़ें रिटर्न ना करना पड़े। ये सारे लोग आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप उनकी ली हुई चीज़ों को रिटर्न करो और अपने कर्मा बैलेंस करो। जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तब तक आपके साथ सिस्टम ऐसे चलेगी। 7 ऑफ कप है, बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है, ये सारे कप आपके नहीं है, ये सारे कप उनके हैं जिनसे आपने लिया है पास्ट में। ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। जो ऐशो आराम, जो भी चीज़ें मिली होगी जिसमें आप सुख भोग रहे होंगे, ठीक है, वो आपको रिटर्न कर सकते हो, करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे फिर आपको ये सारी चीज़ें बोझ लगेगी और भी कंडीशन आगे चलकर खराब हो सकती है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आपकी मैरिज लाइफ पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है।